शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, क्या आप भी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, लेकिन दिल में ये सवाल आता है कि हालात कब बदलेंगे, परेशानियां जो हैं कब ख़त्म होंगी, रिस्क, सुकून और दिल का चैन कब नसीब होगा। आज की ये वीडियो आपके इसी सवाल का जवाब है जो दिल भी बदल देगी और यकीन भी। तो मोहतरम नाजरीन, दरूद शरीफ कितने दिन पढ़ने के बाद हालात बदलते नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ये कई लोगों के जहनों में होता है। इसीलिए आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में दरूद शरीफ के फ़ायदे और बरक़ात ज़ाहिर होने का वक्त बताएंगे। ये बहुत ही अहम और बड़ी मालूमाती वीडियो है, तो आप सबसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और सुनिएगा। और हाँ, अगर आपको दुरूद पाक से मोहब्बत है तो अभी कमेंट में मोहम्मद लिखें और अपनी मोहब्बत का इजहार कर दीजिए। तो मोहतरम नाजरीन, सवाल ये है कि दुरूद पाक कितने दिन पढ़ने के बाद हालात बदलते नज़र आना शुरू होते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। अव्वल तो इस आयत से दरूद की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा होता है। दूसरी तरफ जो लोग पूछते हैं कि कब तक पढ़ना चाहिए, तो देखिए हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 दफ़ा रहमत भेजेगा और भेजने वाले के 10 गुना माफ़, 10 नेकियां अमाल नामा में दर्ज करके 10 दर्जात भी बुलंद किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें आफियत से रहने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर एक इंसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। यही वजह है कि आज लोग किस्म किस्म की परेशानियों में मुब्तला हैं और हल नहीं जानते कि इलाज क्या है और कैसे करते हैं। इसीलिए वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन हाथ आता कुछ नहीं। जबकि यहाँ इस हदीस में हमारी परेशानियों का निहायत आसान और मौसर तरीन इलाज मौजूद है। अब जो बंदा चाहे कि आफियत वाली ज़िंदगी नसीब हो और मसले मसाइल ज़्यादा देर बाकी ना रहें, तो दरूद व सलाम को आदत बना लें। यही हमारी परेशानियों का इलाज भी है और सवाब तो ज़ाहिर है फिर बहुत ज़्यादा है। जितना कोई इस अमल में लगेगा, यानी दरूद व सलाम पढ़ेगा, उतना ही ये अमल ज़िंदगियों को रंगता चला जाएगा। वैसे भी अगर देखिए तो पढ़ने में बहुत कम वक्त लगता है और ज़ुबान पर हर वक्त भी जारी रहे तो ज़ुबान थकती नहीं, बल्कि इसकी बरकत से खैर कहने की आदी हो जाती है। ये बात बारहा तजर्बे से साबित है। जो बंदा दिल से तवज्जो से इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर और रोज़ाना दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दे, तो नतीजे में ऐसी खैर बरक़ात का नज़ूल होता है कि अक्ल व फ़हम उनका एतराफ़ नहीं कर सकती। सबसे बढ़कर तो ये अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत नसीब होती है, और जिस दिल में ये पाक मोहब्बत बैठ जाए वो इत्मीनान से भर जाता है। और जो इत्मीनान से भरा हुआ हो तो आजमाइशें उसकी ज़िंदगी में आकर ऐसे गुजर जाती हैं कि पता ही नहीं लगता। सुभान अल्लाह। बहरहाल इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले दरूद को वो क़ुव्वत देता है कि बंदा हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने को अपना शौर बना लेता है और मुसीबतें उसके ईमान को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती, बल्कि होता ये है कि ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब अमल है। वो ख़ुद भी अपने शयाना शान अपने नबी पर दरूद भेज रहा है। तो बस अगर बंदा साबित कदमी से दरूद पढ़ता रहे और पढ़ना कभी ना छोड़े, तो मसले मसाइल वैसे ख़त्म होते हैं कि नामो निशान बाकी नहीं रहता। बड़े बड़े गम ख़त्म हो जाते हैं।
दुआएं जो हैं वो कबूल होने लगती हैं, रिस्क में जो है बरकत आती है। लिहाजा दरूद सलाम को ज़िंदगी भर का वजीफ़ा बना लीजिए। कुछ लोग फ़ज़ाइल और बरक़ात सुनकर अमल शुरू कर देते हैं और कुछ दिन करके छोड़ देते हैं, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये नहीं कि चंद दिन पढ़ा और फिर छोड़ दिया। दरूद पाक वो वाहिद इबादत है जो हर सूरत कबूल ही कबूल है और फ़ायदे भी इसके फ़ौरन निकलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दरूद पाक को 1-2 दिन का नहीं, ज़िंदगी भर का वजीफ़ा बना लीजिए। तो मोहतरम नाज़रीन, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सा दरूद पढ़ते हैं और कब से पढ़ना शुरू किया। दरूद शरीफ का पहला असर क्या होता है? दिल में नरमी, आँखों में आंसू, ज़ुबान पर शुक्र, दिल में अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये सब इस बात की अलामत है कि तब्दीली शुरू हो चुकी है। और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल दरूद शरीफ से बदल गए, जिनकी ज़िंदगियाँ दरूद की बरकत से संवर गईं। या अल्लाह, अगर हमारे हालात नहीं बदल रहे तो पहले हमारे दिल बदल दे, और जब दिल बदल जाए तो हालात खुद बदल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी दरूद शरीफ का नूर उतरे तो अभी कमेंट में लिखें या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे चैनल सादिया आतिफ वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो मायूसी में है। जज़ाकल्लाह।